हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप कह रहे होंगे कि डेली मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पेपर की वीडियो ही लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, नेक्स्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो आप पेपर आज ये आपका चौथा पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर का मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ दोनों पेपर। तो आज ये हमारा पेपर का जो बीएड का है वो लास्ट यहाँ पे वीडियो है। चारों पेपर यहाँ पे मैंने करा दिया। देखिए, आज फोर्थ पेपर लेके आया हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करा चुका हूँ, दिखा चुका हूँ आप लोगों को प्रीवियस ईयर का। और फोर्थ पेपर भी देख लीजिए। इसके बाद एमएड का एक पेपर बचा हुआ है, उसको भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आज शाम तक। उसके बाद आपको जो डेली क्लासेस मिलती थी लेसन प्लान की और माइक्रो टीचिंग की, वो मिलती रहेंगी। अगर आप लोगों के पास किसी भी यूनिवर्सिटी का आपके पास पेपर है इस साल का या फिर प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग रोशन की क्लास व्हाट्सएप नंबर है, मैं बता भी देता हूँ, नंबर बता देता हूँ, 9721944871। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर है, इस साल का पेपर है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या फिर एमएड कर रहे हैं, इन चारों सब्जेक्ट कोर्सेज का आपके पास अगर प्रीवियस ईयर का पेपर, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिएगा। और उसी के साथ अगर आपको वहाँ पे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक पेपर का 10 रुपये प्रोवाइड करूँगा। तो आपके पास गूगल पे है, फ़ोन पे है, जो भी है, वहाँ पे उसका नंबर भेजिएगा, मैं तुरंत उस पर आपको 10 रुपये एक पेपर का सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो भेजिएगा ज़रूर। और आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। चौथा पेपर है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, अधिगम का निर्धारण। 90 नंबर का ये आपका पेपर होता है, 3 घंटों का होता है, 3 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन है खंड अ, यानी कि सेक्शन अ ए, अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें आपको पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन वहाँ पे पार्ट रहते हैं, 10 के 10 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये पूरा पार्ट 20 नंबर का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरिएबल्स, चर किसे कहते हैं। सेकेंड है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बताता चलूँगा, उसके सामने इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैलिडिटी, वैधता का क्या अर्थ है। तीसरा है व्हाट आर द टाइप ऑफ असेसमेंट स्केल्स, नेम देम। आकलन मापनियाँ कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। चौथा है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ मैं। चौथा क्वेश्चन, डिफाइन इंटेलिजेंस, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि क्या है। छठवां क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द एवेल्युएशन प्रोसेस, मूल्यांकन प्रक्रिया के कौन कौन से सोपान हैं। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रेंज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, प्रसार से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टी स्कोर, टी प्राप्तांक को स्पष्ट कीजिए। नौवां क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट करना है। 10वां पार्ट है इसका पहले क्वेश्चन का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, आकलन की अवधारणा से क्या समझते हैं। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी खंड व, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघुत्तरी प्रश्न। इसके आपको प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में लिखने होते हैं। इसमें आपको इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी कि जैसे चौथे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, ऑप्शनल में ये है। आपको जो अच्छे से आ रहा होगा, ये आ रहा हो तो ये करिए, ये आ रहा है तो ये करिए, इसलिए थोड़ा सा ये सेक्शन आप लोगों के लिए आसान बन जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का, 5 क्वेश्चन आपके मिला के ये सेक्शन 40 नंबर का हो गया। दूसरा क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं लिखिए। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, राइट द फीचर ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभावता वक्र की विशेषताएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है राइट द फैक्टर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, बुद्धि लब्ध की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बुद्धि लब्ध की अवधारणा। बुद्धि लब्ध का आप फॉर्मूला जो है वो भी याद करके जाइएगा। व्हाट इज द सेमेस्टर एग्जामिनेशन सिस्टम, राइट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस सिस्टम, सत्र परीक्षा प्रणाली किसे कहते हैं, इस प्रणाली के लाभ एवं सीमाएं लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका, ऑप्शनल क्वेश्चन इसका चौथे का, एक्सप्लेन द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को स्पष्ट कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, जितने भी आयोग आपके हैं उसको पढ़ के जाइएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द इवेल्युएशन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसके महत्व लिखिए। ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल क्वेश्चन है इसका पांचवे का,
व्हाट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट, राइट इट्स फीचर एंड लिमिटेशन इन डिटेल। मानक संदर्भित परीक्षण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं एवं सीमाओं को विस्तार से लिखिए। छठा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, डिस्क्राइब एनी वन मेथड। विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। छठवें क्वेश्चन का और का क्वेश्चन है व्हाट सजेशंस वेयर गिवन द इम्प्रूव द नेशनल फोकस ग्रुप एग्जामिनेशन सिस्टम। राष्ट्रीय फोकस समूह परीक्षा प्रणाली में सुधार है तो क्या सुझाव है। अब इसके बाद खंड सा आता है, सेक्शन सी आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे देखिए जो 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, इसमें 500 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कम से कम। एक क्वेश्चन 15 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन, ये सेक्शन हो जाएगा 30 नंबर का। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें से आपको जो भी दो अच्छे से आ रहे हो वो अटेम्प्ट करने होते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट, विच स्टेप्स आर फॉलोड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, राइट इन डिटेल। उपलब्ध परीक्षण क्या है, उपलब्ध परीक्षण के निर्माण में किन सोपानों का अनुसरण किया जाता है, विस्तार से लिखिए। 8वां क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन बाय द शॉर्टकट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग सिस्टमेटिक। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यवस्थित आंकड़ों में से लघु विधि द्वारा मध्यमान एवं मध्यांक की गणना कीजिए। आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, क्लास में कराए गए होंगे, तो यहाँ से आपको मीन और मीडियन निकालना है। 9वां क्वेश्चन है राइट द मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक, व्हाट आर द प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, डिस्क्राइब एनी वन मेथड इन डिटेल। प्रक्षेपी तकनीक का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन प्रक्षेपी विधियां हैं, किसी एक विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ राइट साइड है, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, आपके न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। व्हाट इज कोरिलेशन, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय रैंक डिफरेंस मेथड। सहसंबंध किसे कहते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों से कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। ध्यान से देख लीजिए ये क्वेश्चन, इस तरीके से आप तैयार करके जा सकते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है जो आपकी पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिटेल। सांख्यिकी के अर्थ, परिभाषा एवं महत्व को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये था पूरा पेपर। मैंने चौथा क्वेश्चन पेपर दिखा दिया आप लोगों को। इसके अलावा पहला, दूसरा, तीसरा पेपर भी मैंने कल परसों तक करा दिया था। उसको भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाके। अगर 2023 के पहले के पेपर देखने हैं तो उसको भी आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाके, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।